गुड इवनिंग क्लासेस। आज हम अपनी नई वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए फिजिक्स में पहला टॉपिक प्रतिबिंब क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, वहां पर उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये था हमारा प्रतिबिंब और उसके प्रकार। तो लिखते हैं, देखो प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां उस बिंदु वस्तु का उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं अब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, वहां वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार दूसरी इसका जो आभासी प्रतिबिंब है उसको देखते हैं अब। आभासी प्रतिबिंब, बस इसमें क्या होगा, जहां पर ये वास्तव में जाकर जिस बिंदु पर मिल रही थी, यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से
चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह था हमारा प्रतिबिंब और उसके प्रकार। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको भी हमें समझाना है। तो देखो, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर यदि उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण जो कहलाएगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो करते हैं इसकी डेफिनेशन। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश चांदी की पॉलिश कर दी जाए कर दी जाए तो बना दर्पण तो बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात अर्थात एक ऐसा दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो यह जो दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार कितने प्रकार हैं दर्पण के? दो। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। वह दर्पण जिसका उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है और जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखते हैं, देखो अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमने एक मुख्य अक्ष ली, इसके ऊपर एक हमने दर्पण खींचा। अब इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दिया हमने, यह है उभरा हुआ पृष्ठ, तो इस पर कर दी हमने चांदी की पॉलिश चांदी की पॉलिश या लाल ऑक्साइड की पॉलिश लाल ऑक्साइड की पॉलिश। जबकि इसका जो दबा हुआ पृष्ठ है, यह दबा हुआ पृष्ठ, ये बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ।
अर्थात इस परावर्तक पृष्ठ से जो भी किरणें डाली जाएंगी वो परावर्तित हो जाएंगी। तो वह दर्पण जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, इस प्रकार बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण। इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखो, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश, ये है दबा हुआ पृष्ठ, दबा हुआ पृष्ठ, और इस पर कर दी हमने लाल ऑक्साइड की पॉलिश, लाल ऑक्साइड की पॉलिश, और इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ, वो बन गया परावर्तक पृष्ठ। तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक तो प्रतिबिंब क्या है इसके प्रकार पढ़े, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार पढ़े। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन ग्रुप अर्थात विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।